राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देह आदि के संयोग वियोग आदि में राग द्वेष और हर शोक से रहित शुद्ध आत्मा के स्वरूप का विवेचन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अपने स्वरूप में तुम विकार रहित और विशुद्ध वे नित्य स्थित हो। इस विनाशशील देह के नष्ट हो जाने पर शुद्ध आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए जो देह का विनाश हो जाने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ, इस प्रकार की भावना से दुखी होता है, उस अंध बुद्धि को धिक्कार है। जैसे घोड़े की लगाम और रथ का संबंध राग द्वेष से रहित है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का भी देह चित्त इंद्रिय आदि के साथ संबंध राग द्वेष से रहित है। जैसे मार्ग बटोहिए के संयोग और वियोग में हर्ष शोक का अनुभव नहीं करता, वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरों के संयोग वियोग में हर्ष शोक से रहित है। जिस प्रकार कल्पित प्रेत के विकराल रूप से भयभीत बालक को होने वाला भय मिथ्या ही है, वैसे ये कल्पित स्नेह सुख आदि मिथ्या ही है। जैसे लकड़ियों के बोझे से लकड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता, वैसे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पांचों भूतों के शरीर में पांचों भूतों के संघात के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता। अतः श्रोतागण, आप लोग इन पांचों भूतों की उत्पत्ति विनाश और विकार होने पर हर्ष अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हैं? जिस देह का स्त्री या दूसरा नाम है, उस तुच्छ भूतों के समूह में यानी स्त्री शरीरात्मक पांच भूतों के पिंड में पुरुषों को ऐसी कौन सी विशेषता प्रतीत होती है जिससे उनके उस स्त्री रूप विषय भोग अग्नि में फतिंगे की तरह गिरने की चेष्टा उचित कही जाए? स्त्री की सुंदरता, रूप, लावण्य और शरीर संगठन को लेकर जो विलक्षणता दिखाई पड़ती है, उससे तो केवल अज्ञानी आनंदित होता है, किंतु विवेकी पुरुषों को तो वह पांच भूतों का पिंड ही दिखाई देता है। जैसे एक पत्थर से बनाई गई दो पाषाण प्रतिमाओं का परस्पर आलिंगन होने पर उनमें राग नहीं होता, उसी प्रकार चित्त और शरीर का परस्पर आलिंगन होने पर भी राग नहीं होना चाहिए। तथा जैसे पत्थर की बनाई गई प्रतिमाओं में परस्पर स्नेह का संबंध नहीं होता, वैसे ही देह इंद्रियां आत्मा और प्राणों में भी परस्पर स्नेह का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ शोक किसका? जिस प्रकार समुद्र ऊंची ऊंची भंवरों से युक्त हो तृण काठ आदि पदार्थों से संयोग करता है, वैसे ही जीवात्मा भी चित्त आकृति को प्राप्त कर देह और प्राणियों के साथ संयोग करता है। अतः मनुष्य को समुद्र की भांति सबसे निर्लेप रहना चाहिए। जैसे जल अपनी स्पंदन क्रिया से ही मलिनता का परित्याग करके स्वयं ही स्वच्छता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवात्मा यथार्थ ज्ञान के द्वारा विषय रूपता का परित्याग करके स्वयं ही विशुद्ध आत्मरूपता को प्राप्त करता है। उस समय संपूर्ण भूत प्राणियों में आसक्ति से रहित जीवात्मा दृष्टा साक्षी हुआ देह को आत्मा से भिन्न देखता है तथा भूत समूह को भी अपने से पृथक देखकर अविनाशी आत्मा देहातीत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने से ही परमान परमेय रूप विकारों से रहित अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। श्री राम, जिनका संपूर्ण राग विनष्ट हो गया है, जिनके पाप दूर हो गए हैं तथा जो पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, वे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष उसी प्रकार के विशिष्ट विज्ञान से युक्त हो इस संसार में विचरण करते हैं। जैसे समुद्र की तरंगे उन्हें अनेक प्रकार के रत्नों के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार वासना रहित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त की चेष्टाओं के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं। जैसे समुद्र अपने तट पर पड़े हुए काश समूहों से मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला वह मनुष्य संसार में अपने सांसारिक व्यवहारों से मलिन नहीं होता।
जैसे समुद्र को गत आगत स्वच्छ चंचल मलिन और जड़ तरंगों से राग और द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार उस तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को गत आगत स्वच्छ चंचल मलिन और जड़ भोगों से राग द्वेष नहीं होता। क्योंकि जो अहम भूत आदि तथा तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं दृश्य और दर्शन के संबंधों से दिखाई पड़ती हैं, वह सब केवल मन की कल्पनाएं हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार रूप दृश्य दर्शन से रहित सुखानुभूति का अवलंबन करने से संसार का अभाव हो जाता है। आत्म स्वरूप को आवृत करने वाली दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और यथार्थ आत्म अनुभव प्रकाशित हो जाता है। उसी का अवलंबन करने पर तुरीयावस्था प्राप्त हो जाती है और उसी के अवलंबन से मुक्ति हो जाती है। रघुनंदन, जब दृश्य और दर्शन के संबंध से मुक्त और परम विशुद्ध बुद्धि से युक्त यह स्वरूप दृष्टि होती है, तब दृश्य और दर्शन के संबंध से असली तत्व को जानकर पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्त होने के बाद वहाँ आत्मा का स्वरूप न स्थूल है न अणु, न प्रत्यक्ष है न प्रत्यक्ष, न चेतन है न जड़, न सत है न सत, न हम रूप है न अन्य स्वरूप, न एक है न अनेक, न समीप है न दूर, न सत्ता युक्त है न सत्ता युक्त, न प्राप्य है न प्राप्य है, न सर्वात्मक है न सर्वव्यापक, न पदार्थ है न पदार्थ, न पांचों भूतों का आत्मा है व न पांचों भूत ही। तात्पर्य यह है कि वह समस्त विशेषणों और विलक्षणों से रहित विशुद्ध आत्मा मन वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए उसे इदमता के द्वारा न कहा जा सकता है न समझाया जा सकता है। इसलिए उसका यहाँ निषेध मुख से वर्णन किया गया है। श्रुति में भी उसका निषेध मुख से वर्णन किया गया है। किंतु मन के साथ चक्षु आदि छह इंद्रियों का विषय जो यह दृश्यत्व को प्राप्त जगत है, वह कुछ भी नहीं है। उससे अतीत जो पद है वही यथार्थ वस्तु है। जिस प्रकार का जगत है उसी प्रकार के जगत को भली भांति जानने वाले पुरुष के लिए समस्त विश्व आत्मस्वरूप ही है। कहीं भी आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई द्रव्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा ही कठोरता, द्रवता, प्रकाश, स्पंदन और अवकाश क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप संपूर्ण जगत भाव में विद्यमान है। श्री राम, पदार्थों की जो सत्ता है वह चेतन आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो यह कहता है कि मैं आत्मा से तिक्त हूँ, उसके इस कथन को उन्मत्त के प्रलाप के समान समझो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।